दोस्तों नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पशु परिसर भाग व पशुपालन का 11 टॉपिक। पशुओं की आयु ज्ञात करना एंड चिन्हित करना और वजन निर्धारण करना, अर्थात पशुओं का वजन निर्धारित करना और पशुओं की आयु ज्ञात करना और उन्हें चिन्हित करना। तो पहला प्रश्न, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पशु के सभी स्थायी दांत निकल जाते हैं। पशु के सभी स्थायी दांत निकल जाते हैं उससे कहते हैं, सभी स्थायी दांत यदि निकल जाते हैं तो उसे भरा हुआ मुख कहते हैं, यानी कि भरा मुख कहते हैं। दूसरा प्रश्न, पशुओं की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है, अर्थात पशुओं की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो दांत देखकर। पशुओं की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि दांत देखकर विधि है। पशुओं के सींग पर छल्ले बनना शुरू हो जाते हैं। छल्ले जो बनते हैं पशुओं के 3 वर्ष की आयु पर बनते हैं, तो 3 वर्ष की आयु हो जाएगा। 4 नंबर, पशुओं में उम्र का निर्धारण करते हैं। उम्र का निर्धारण जो करते हैं पशुओं में नीचे के जबड़े के इनसाइजर दांतों से करते हैं। पशुओं में उम्र का निर्धारण जो करते हैं जबड़े, नीचे का जो जबड़ा होता है नीचे के जबड़े के इनसाइजर दांतों से करते हैं। 5 नंबर, बछड़े के सभी अस्थायी अग्रचर्वणक दांत निकल जाते हैं। अस्थायी अग्रचर्वणक जो दांत निकलते हैं वो 1 माह में निकल जाते हैं, 1 माह। 6 नंबर, पशुओं में कीर्तन दांत की संख्या कितनी होती है? कीर्तन दांत की संख्या जो होती है 4 जोड़ी होती है। पशुओं के सभी स्थायी दांत गिरने लगते हैं। गिरने लगते हैं तो उससे कहते हैं, सभी स्थायी दांत यदि गिरने लग जाए तो ब्रोकन माउथ कहते हैं। और यदि सभी पूरे दांत आ जाए, पूरे दांत पूरा मुंह दांतों से भर जाए तो भरा हुआ मुख कहते हैं। और यदि स्थायी दांत गिर जाए या गिरने लग जाए तो उसे ब्रोकन माउथ कहते हैं। और फुल माउथ जो कहते हैं, सभी दांत निकल जाते हैं तो उसे फुल माउथ कहा जाता है। सभी स्थायी दांत निकलना फुल माउथ। 8 नंबर, ये 10 नंबर क्वेश्चन में है। स्वस्थ बकरियां जो होती है, स्वस्थ बकरियां अर्थात स्वस्थ बकरियों की उम्र जो होती है 11-12 साल की होती है। और भारतीय बकरियां जो है उनकी उम्र जो होती है 7 से 9 साल की होती है, अर्थात इसकी उम्र, भारतीय बकरियों की उम्र 7 से 9 साल के मध्य और स्वस्थ बकरियों की उम्र 11 से 12 साल तक होती है। जब पशु के सभी स्थायी दांत गिर जाते हैं, यानी कि गिरने लग जाए तो ब्रोकन माउथ, और यदि सभी स्थायी दांत गिर जाते हैं तो उससे हम डेंटल पेड या पोपला कहते हैं। डेंटल पेड या पोपला अर्थात दोनों ही इसे कहते हैं। तो डेंटल पेड और पोपला हो जाएगा इसमें। और आगे 9 नंबर, छोटी आयु के पशुओं के खुर होते हैं। छोटी आयु के जो पशु होते हैं, छोटे मेमने जो होते हैं, उसके पशुओं के खुर जो होते हैं छोटू होते हैं, चमकीले होते हैं, अर्थात ए और ब दोनों इसमें राइट हो जाएगा। 10 नंबर, निम्न में से असंगत है। असंगत को देखना, असंगत कौन सा? निम्न में से असंगत है, भेड़ एक तरफ पशु एक तरफ आयु। तो भेड़ की आयु जो होती है 10 से 12 वर्ष के मध्य होती है, 10 से 12 वर्ष तक होती है, तो 12 वर्ष सही है। गाय की जो उम्र है 20 से 25 साल की होती है, ये भी सही है। और मुर्गी की जो उम्र होती है वो 8 साल की होती है, अर्थात 8 से 12 साल के मध्य होती है। और स्वस्थ मुर्गियों का होता 8 से 12 साल के मध्य। तो तीनों राइट है। और बकरियों की उम्र जो होती है, यदि भारतीय बकरियां हैं तो अभी बताया था मैंने, यदि भारतीय बकरियां हैं तो 7 से 9 वर्ष, और स्वस्थ बकरियां हैं वो 11-12 वर्ष तक जीती है। तो इसमें 4 नंबर राइट हो जाएगा। पशुओं की आयु ज्ञात की जाती है। पशुओं की आयु जो ज्ञात की जाती है वो खुर देख कर की जाती है, सींग देख कर की जाती है, और सबसे अच्छी विधि है दांत देख कर। इस प्रकार इसमें चारों ऑप्शन राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलते हैं आगे। 12 नंबर, यदि गाय के
सींग पर 10 छल्ले, 10 छल्ले है तो गाय की आयु कितनी है? यदि 10 छल्ले है तो छल्लों की संख्या प्लस 2, छल्लों की संख्या में 2 जोड़ दो, वही गाय की आयु हो जाएगी। अर्थात सींग पर यदि 10 छल्ले है तो पहला छल्ला 3 साल की आयु में निकलता है, बनता है। अतः जितने छल्ले हैं सींग पर उसमें 2 जोड़ दो, वो उसकी आयु हो जाएगी। तो 10 + 2 12 वर्ष हो जाएगी। गाय भैंस में कील दांतों की संख्या होती है। गाय भैंस में कील दांतों की संख्या इसमें कुछ नहीं होती, 0, अर्थात 4 जोड़ी कीर्तन दांत होते हैं। कीर्तन दांत जो होते हैं वो 4 जोड़ी होते हैं, जबकि कील दांतों की संख्या इसमें 0 होती है। चलते हैं आगे। 14 नंबर। एक बछड़े के शरीर का भार प्रतिदिन औसतन कितना बढ़ता है? प्रतिदिन कितना बढ़ता है? प्रतिदिन 400 से 700 ग्राम बढ़ता है, अर्थात 400 से 500 ग्राम बढ़ता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 400 से 700 ग्राम सही होगा। आगे देखते हैं 15 नंबर। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके लिए इतनी मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करना। 15, निम्न में से असत्य है। असत्य देखना है। एक तरफ पशु है, दूसरी तरफ पशुओं के दांतों की संख्या, दांतों की संख्या। तो इसमें पूछ रहा है कि असत्य, असत्य बता देते हैं। घोड़ा है जो, इसमें 32 है दांतों की संख्या, ये गलत है। घोड़े में दांतों की संख्या 36 से 44 तक होती है। घोड़ा में दांतों की संख्या 36 से 44 तक। भेड़ में दांतों की संख्या 32 होती है। ऊँट में दांतों की संख्या 34 होती है। सूअर में दांतों की संख्या 44 होती है। गाय में दांतों की संख्या 32 होती है। और बकरी में दांतों की संख्या 32। अर्थात गाय, भैंस में 32 होती है, अर्थात 6 वर्ष से 6+, अर्थात 6 वर्ष से अधिक आयु की यदि भैंस है, 6 वर्ष से अधिक आयु की भैंस के दांतों की संख्या 32 होती है। जो 27 होते हैं 20 तो, और 32 27 होते हैं, और 20 अस्थायी होते हैं। तो दांतों की संख्या से संबंधित एक प्रश्न आ सकता है ज़रूर। तो ध्यान रखना है कि इसमें गाय बकरी भेड़, इनमें 32 होती है, जबकि 6 वर्ष से अधिक आयु की भैंस है तो इसमें 32 स्थायी दांत होते हैं, और 20 है जो अस्थायी दांत होते हैं। इसके अलावा सूअर में 44 होते हैं, ऊँट में 34 होते हैं। भेड़ में सभी अस्थायी दांत निकल जाते हैं। भेड़ में सभी अस्थायी दांत जो निकल जाते हैं 6 से 10 माह में निकल जाते हैं, 6 से 10 माह में। चलते हैं आगे। 17 नंबर। पशुओं में स्थायी दांत विन्यास का सूत्र। स्थायी दांत विन्यास का जो सूत्र है दोस्तों, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, कृषि परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है कि स्थायी दंत विन्यास सूत्र क्या है। तो इसमें 3 नंबर राइट हो जाएगा। 0/4 + 0/0 + 3/3 + 3/3, अर्थात 0/4 + 0/0 + 3/3 + 3/3, ये सूत्र जो है ये स्थायी दंत विन्यास का सूत्र है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। 18 नंबर। पशुओं में अग्र चौड़ने की कुल संख्या होती है, अर्थात अग्र चौड़ने के जो दांत होते हैं उनकी कुल संख्या 12 होती है। चलते हैं आगे। 19 नंबर। पशुओं में चारा काटने में सहायक है। पशुओं में चारा काटने में सहायक है। कौन सहायक है? कृंतक दांत होते हैं चारा काटने में। कृंतक दांत, जिसे इनसाइजर दांत भी कहते हैं, इंग्लिश में इनसाइजर कहते हैं, हिंदी में कृंतक दांत कहते हैं। ये चारा काटने में सहायक है, इसलिए इसमें 4 नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। पशुओं में पाए जाने वाले कौन से दांतों को कपोल दांत कहते हैं? कपोल दांत जो कहते हैं वो 2 और 3 चर्वणक दांत और अग्र चर्वणक दांत दोनों को ही कहते हैं, यानी कि चर्वण दांत और अग्र चर्वण दांत दोनों होते हैं। चलते हैं 21 नंबर। पशुओं के शरीर के विभिन्न माप ज्ञात करने के लिए शरीर की लंबाई कहाँ से कहाँ तक नापते हैं? अर्थात शरीर की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं पशुओं में, तो उसकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक नापेंगे? तो पशुओं के पॉइंट ऑफ शोल्डर
अर्थात कंधे से लेकर, पॉइंट ऑफ शोल्डर कंधे से लेकर से पिन बोन के बीच की दूरी तक। ये 2 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। 22 नंबर, 22 नंबर शेफर का सूत्र है। शेफर का सूत्र होता है इसमें पौंड में होगा और W वेट बराबर लंबाई इंच में इनटू सीने का घेरा इंच में बटेवा 300। सीने का घेरा इंच में स्क्वायर होगा, अर्थात वेट बराबर लंबाई इंच में इंटू सीने का घेरा इंच में, और यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर बटेवा 300 इसमें, और इंग्लिश में हो जाएगा L इंटू जी, L इंटू है यहाँ पे L इंटू जी स्क्वायर बटेवा 300। 2 नंबर राइट हो जाएगा। पशुओं का भार ज्ञात करने का उद्देश्य होता है, पशुओं का जो भार ज्ञात करते हैं उसका उद्देश्य क्या? उद्देश्य है उत्तम प्रजनन, समुचित पोषण, प्रबंधन एवं स्वास्थ्य। तो इस प्रकार इसमें 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। 24 नंबर, ब्रिज विधि का उपयोग किया जाता है। ब्रिज विधि का उपयोग किस में किया जाता है? ये बड़े पशुओं का भार ज्ञात करने में किया जाता है। बड़े जो पशु होते हैं, बड़े पशुओं का भार ज्ञात करने में ब्रिज विधि का उपयोग किया जाता है, जबकि भेड़ बकरी का भार ज्ञात करने में स्प्रिंग तुलना विधि का प्रयोग किया जाता है। बड़े पशुओं के लिए ब्रिज विधि और भेड़ बकरी के लिए स्प्रिंग तुलना विधि का प्रयोग किया जाता है। कितना शरीर भार होने पर मुर्रा नस्ल की बच्चियां प्रजनन योग्य होती है? कितना शरीर भार होने पर मुर्रा नस्ल की जो भैंस की बच्चियां होती है वो प्रजनन योग्य हो जाती है? 300 से 350 किलोग्राम। 3 नंबर राइट। 26 नंबर, भार ज्ञात करने के लिए पशु को कितने समय पूर्व आहार बंद कर देना चाहिए? यदि उसका वेट ज्ञात कर रहे हैं, वजन ज्ञात कर रहे हैं, उसके लिए कितने समय पूर्व उससे आहार देना बंद कर देना चाहिए? 24 घंटे पहले। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 24 घंटे सही होगा, बाकी 16 से 20 घंटे पूर्व। सही आंसर 16 से 20 घंटे पूर्व, अर्थात इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग 24 घंटे सही होगा। निम्न में से कौन सी विधि भार ज्ञात करने की विधि नहीं है? तो भार ज्ञात करने की विधि नहीं है, ब्रिज विधि है जो बड़े पशुओं में की जाती है, और स्टिंग तुल्ला, पेन तुल्ला है जो कि पूर्ण हस्त विधि है, जो ये दूध दोहने की विधि है। क्या है? दूध दोहने की विधि, पूर्ण हस्त विधि। तो 4 नंबर राइट हो जाएगा इसमें। 28 नंबर, 28 नंबर है, 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होता है? 1 किलोग्राम में 2.2 पाउंड होता है। 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं? 2.2। ईयर टैग जो होता है स्वरों में किया जाता है, उनके कानों उनके चिन्हित करने के, स्वरों को चिन्हित करने के लिए ईयर टैग का प्रयोग किया जाता है स्वरों में, जो ईयर टैग को ही बटन टैग भी कहते हैं। बटन टैग भी ईयर टैग को ही कहते हैं। 1 किलोग्राम कितने पाउंड होते हैं? 2.2 हो ही गया। चलते हैं आगे। 29 नंबर, पशुओं की लंबाई, ऊंचाई, उदर घेरा, हथ घेरा आवश्यक होता है पशु की वजन या भार ज्ञात करने के लिए। वजन या भार ज्ञात करने के लिए पशुओं की लंबाई, ऊंचाई, उदर घेरा, हथ घेरा आवश्यक होता है वजन और भार ज्ञात करने के लिए। इसमें राइट होगा। 30 नंबर, निम्नलिखित में से असत्य है। निम्नलिखित में असत्य क्या है? पशु और भार ज्ञात करने की विधि। असत्य पूछ रहा है। छोटे पशुओं में पूर्ण हस्त विधि, पूर्ण हस्त विधि है जो दूध दोहने की विधि है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी भेड़ बकरी में स्प्रिंग तुल्ला विधि सही है भार ज्ञात करने की। तो भार ज्ञात करने की विधि स्प्रिंग तुल्ला, भेड़ बकरी सही है। मुर्गियों में पेस तुल्ला, और गाय भैंस बड़े होते हैं बड़े पशुओं में ब्रिज विधि। गाय भैंस बड़े होते हैं बड़े पशुओं में ब्रिज विधि, छोटे भेड़ बकरी में स्प्रिंग तुल्ला, और मुर्गी जो होती है मुर्गियों में पेस तुल्ला विधि का प्रयोग किया जाता है भार ज्ञात करने के लिए। जबकि पूर्ण हस्त विधि है यह दूध दोहने की विधि। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, असत्य पूछा इसलिए। 31 नंबर, गाय तथा भैंस वंश की पहचान हेतु किस योजना में पशुओं को वीआईपी टैग लगाया जाता है? वीआईपी टैग जो लगाया जाता है वो पशु
संजीवन योजना में लगाया जाता है। गाय भैंस वंश की पहचान के लिए VIP टैग जो लगाया जाता है पशु संजीवन योजना के लिए लगाया जाता है, अर्थात पशु इस योजना में लगाया जाता है। टैगिंग की क्रिया किस में की जाती है? टैगिंग की क्रिया किस में की जाती है? ये सभी पशु पक्षियों में की जाती है, ध्यान रखना, सभी पशु पक्षियों में, लेकिन अधिकतर ये मुर्गियों में की जाती है। तो टैगिंग मुर्गी हो जाएगा इसमें। टैगिंग, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन मुर्गी राइट होगा। वैसे सभी पशु पक्षियों में तो भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन अधिकतर मुर्गियों में किया जाता है, तो इसमें मुर्गी राइट होगा। टैगिंग मुर्गी हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। चलते हैं आगे 33 नंबर। दागना किन पशुओं में किया जाता है? दागना जो है, दागना किन पशुओं में किया जाता है, अर्थात चिन्हित करने की विधि है ये, जो टैटूइंग मशीन द्वारा की जाती है। दागे जो जाते हैं पशुओं को, अर्थात चिन्हित किया जाता है, वो टैटूइंग मशीन की सहायता से किया जाता है, और ये बड़े पशुओं को किया जाता है। तो बड़े पशुओं को दागने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है? तो बड़े पशुओं को दागने के लिए टैटूइंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। किस उम्र के पशुओं में दागने की क्रिया की जाती है? दागने की क्रिया 1 वर्ष की उम्र में की जाती है। दागने की क्रिया किस पशु में नहीं की जाती है? तो ये भेड़ में नहीं की जाती। 36 नंबर, निम्न में से चिन्हित करने की दर्द रहित विधि है। चिन्हित करने की दर्द रहित विधि कौन सी है? तो इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाना, 2 नंबर राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाना सही है। जबकि कान काटना सूअरों में की जाती, जबकि दागना गाय भैंस में की जाती। तो इसमें दर्द रहित विधि है इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाना। चिन्हित करते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं। चिन्हित करते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी है? तो पशुओं को अनावश्यक दर्द न हो, पशु नियंत्रण में होना चाहिए, अक्षर और नंबर स्पष्ट दिखने चाहिए। उपयुक्त सभी इसमें 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 38 नंबर, सुअर में चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि है सुअर में कान काटना। सुअर में है जो कान काटना विधि, ये सबसे उपयुक्त है, क्योंकि इसमें कानों को है जो काट दिया जाता है इससे, अर्थात वी आकार में, इनको कानों को वी आकार में, कान जो होते हैं कानों को वी आकार में काट दिया जाता है, ऐसे होता है। 39 नंबर, पशुओं को चिन्हित करने का लाभ है। पशु है, पशुओं को चिन्हित करने का लाभ क्या है? पशुओं का उपचार करने हेतु, प्रसव काल का पता लगाने हेतु, प्रत्येक पशु का रिकॉर्ड रखा जाता है। उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर, निम्न में असुमेलित है। असुमेलित देखना, एक तरफ पशु है, दूसरी तरफ दागने की क्रिया। सुअर है, सुअर में कान काटना, ये सही है। मुर्गी है, मुर्गी में टैग लगाना, टैग लगाए जाते हैं जिसे टैगिंग कहते हैं। भेड़ में दागना भेड़ में नहीं किया जाता, जबकि ये गाय भैंस में, बड़े पशुओं में किया जाता है, गाय में किया जाता है। तो ये दागना वाला गलत हो जाएगा। भैंस है, भैंस में भी दागा जाता है, अर्थात गाय भैंस में दागना क्रिया की जाती है, दागना विधि, बाकी भेड़ में नहीं की जाती। कम आयु में ही चिन्हित करना चाहिए। दागने का काम जो किया जाता है वो कम उम्र में ही करना चाहिए, अर्थात 1 वर्ष की उम्र में कर देना चाहिए। 41 नंबर, 41 नंबर, टंडा दागना में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? टंडा दागना में किसका उपयोग नहीं किया जाता? तो जिंक ऑक्साइड का प्रयोग नहीं किया जाता। शुष्क बर्फ का किया जाता है, तरल नाइट्रोजन का किया जाता है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल का किया जाता है, जबकि जिंक ऑक्साइड का प्रयोग नहीं किया जाता। और ब्रांडम तेल, जिसे ब्रांडीलक्स तेल भी कहते हैं, इसका प्रयोग भी किया जाता है। तो दोस्तों ये थे पशुओं की आयु ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न। और अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे पशुओं में आवास प्रबंधन, गौशाला की सफाई, पॉलीथीन से पर्यावरण को और पशुओं को हानि एंड योजनाएं। तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।